नमस्कार, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में और खास इसलिए क्योंकि मौका खास है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 2-0 की बढ़त टीम इंडिया बना चुकी है और अब मौका इस स्कोर लाइन को 3-0 करने का है और मुकाबला क्योंकि कल सुबह उसी मैदान पर है जहां 26 जनवरी को टीम इंडिया ने रणतंत्र दिवस वहां पर मनाया था। ढेरों रन बनाए थे, 324 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और बड़ी आसानी से 90 रन से मुकाबला जीत लिया था और विराट कोहली का आखिरी मुकाबला भी है क्योंकि इसके बाद अगले 2 वनडे मुकाबलों के लिए और टी20 सीरीज़ के लिए विराट कोहली उपलब्ध नहीं रहेंगे। उन्होंने आराम मांगा है और एक खास बात और कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो कल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। नितिन भैया, कल हार्दिक सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे, सबसे पहली चर्चा तो इसी बात पर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक का खेलना तो 99.9% तय है, क्योंकि हार्दिक गए वहाँ पे टीम इंडिया में शामिल होने के लिए गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनके ऊपर से बैन हटाया गया और उसी दिन उनको रवाना कर दिया जी। गया, तो विराट को टीम को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है। क्योंकि वो पिछली बार जितनी भी बार प्री मैच कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक बार रोहित शर्मा ने बोला, एक बार शिखर धवन ने बोला और एक बार खुद विराट कोहली ने बोला कि हमारी टीम में बैलेंस तभी बनता है जब हमारी टीम में हार्दिक पांड्या होते हैं। होता है। एक आप लोगों को एक खास बात बता दूं कि जो हार्दिक पांड्या के बैन पर जो भी पहली अपडेट होती थी वो हमारे नितिन भैया रिपोर्टर हैं बीसीसीआई में, उनकी अच्छी बैट है। वो तो सूत्र का खुलासा तो इन्होंने हमारे सामने भी नहीं किया, कहाँ से खबरें निकाल कर लाते हैं, लेकिन उन्होंने उसी दिन बता दिया था कि आज बैन हट जाएगा और शाम को हार्दिक पांड्या रवाना हो जाएंगे। तो कहाँ से लाते हैं खबरें भैया? हमारे दर्शकों को बता दीजिए, हमें तो बताया नहीं। नहीं, ये तो बस मिल जाती है खबरों का, क्या खबरें तो कहीं ना कहीं से मिल जाती है, सूत्रों का खुलासा तो कभी किया नहीं जाता है, इसी तरह से खबरें मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, कल विराट कोहली के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और विराट कोहली एक टेंशन फ्री होकर घर जाना चाहते हैं। विराट कोहली चाहते हैं कि कल वो मैच जीतें और उसके बाद अपनी छुट्टियां एंजॉय करें। जब तक ऑस्ट्रेलियन टीम भारत नहीं आती है तब तक वो छुट्टी एंजॉय करना चाहेंगे। उन्होंने आज इंटरव्यू में बोला भी है कि वो अनुष्का शर्मा के साथ, अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि कल का दिन जैसे तैसे निकले और उसके बाद वो एक छुट्टी पर चले जाएं। और विराट को छुट्टी पर रहना बड़ा पसंद है, उससे वो रिफ़्रेश होते हैं, उससे उनके अंदर एनर्जी दोबारा से भरती है और वो जब वापस आते हैं तो एक नए रूप में आते हैं, एक नए क्लेवर में आते हैं। बिल्कुल, ये अपने बार बार देखा है जी हाँ। एशिया कप के बाद आकर लगातार 3 सेंचुरी हमने में एक प्रोग्राम वेस्ट भी इंडीज के अभी खिलाफ बना कल दी। परसों चलाया था जिसमें जिक्र था कि पिछले 1 साल में उन्होंने 5 बार आराम लिया और जब भी वो वापस आए उन्होंने धमाकेदार पारियां खेली हैं और तो फिर तो उन्हें आईपीएल से आराम दे दिया जाए भले ही, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप है सीधा। नहीं, हो सकता है कि इस बार आईपीएल में भी वो कुछ मैच ना खेलें, जी 14 की जगह 10 मैच खेलें या 9 मैच खेलें। ये जितने भी टीम इंडिया के जो 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप में जाएंगे, ये चीज़ सब पर लागू होगी मतलब। और ऐसा नहीं है कि केवल टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर लागू होगी, बाकी देश के क्रिकेट बोर्ड्स भी ऐसा ही करेंगे, अपने की प्लेयर्स को आईपीएल के फाइनल स्टेज में शायद इंग्लैंड ना और खिलाएं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड तो पहले ही कह चुके हैं कि पूरे आईपीएल के लिए हाँ, हमारे खिलाड़ी वो उपलब्ध नहीं बिल्कुल तय है, रहेंगे। क्योंकि आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड कप होना है, तो हर क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि वो अपने खिलाड़ियों की कुछ एनर्जी बचा के रखे और वो आईपीएल के आखिरी स्टेज में शायद ना खेलें। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होंगे जो आईपीएल के आखिरी स्टेज में ना खेलें, चाहे वो भारत के हों चाहे वो बाकी टीमों के हों। प्रशांत, कल कितना शानदार मौका टीम इंडिया के पास। शानदार जानदार मौका है, बेओवल का मैदान है, भारतीय स्पिनर पूरे फॉर्म में है। पहले जब मुकाबला होता उसमें 6 विकेट कुलदीप ने 4 विकेट लिए थे, चहल ने 2 विकेट लिए थे, वही चीज़ रिपीट हुई बेओवल के मैदान पर। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो भारतीय ओपनर्स हैं उन्होंने अब तक 2 मुकाबलों में साथ मिलकर काफ़ी अच्छे रन स्कोर करे हैं। उनके साथ में उनको मिडिल ऑर्डर का भी साथ मिलता है, तो टीम इंडिया एक तरीके से पूरी बैलेंस है और पूरी फॉर्म में है। सिर्फ अभी भुवी को थोड़े से विकेट नहीं मिल रहे हैं, वो थोड़ा परेशान नहीं, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी अप टू द मार्क कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लाइन टू लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात न्यूजीलैंड के लिए है कि सीरीज़ में करो या मरो है उनके सामने। अब हारे तो सब हारे और इंडिया अब जीता तो कब जीता। तो ये सबसे अहम बात इंडिया के लिए है। और उनके स्पिनर्स जो जैसे हमारे भारतीय स्पिनर्स चल रहे हैं, लेकिन उनके जो स्पिनर्स है ईश शोडी और सेंटनर, वो नहीं चल पा रहे जिस तरह से उनके। और वैसे ही पिछले मैच में इस छोड़ी नहीं चले हैं, लेकिन आखिरी 2 मैच जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेले थे इसी मैदान पर खेले थे, उन्होंने 5 से 7 विकेट लिए थे और 4 की इकोनॉमी से मेरे ख्याल से विकेट लिए थे और काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए थे। लेकिन वही है कि जिस हिसाब से इस वक्त रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके सामने कोई भी गेंदबाज आ जाए तो वो टिकने वाला एक बार है। तो स्कोर लग रहा था पहले कुलदीप मुकाबले। यादव ने खुद ने बोला था कि मैं जो कीवी बल्लेबाज उनको अलग तरीके से गेंदें डाल रहा हूँ, मैं दिखाता कुछ और हूँ कि मैं कुछ और डालूंगा, लेकिन मैं कुछ और डाल देता हूँ। हाँ, तो वो उन्होंने सरप्राइज कहा हो कि जाता मैं है। चाइना दिखा के मैं गुगली गुगली डाल देता हूँ, तो गुगली दिखा के चाइना डाल देता हूँ। तो देखिए सबसे। और शायद हम उस मैच के पहले बात भी करते स्कोर कितना होगा, तो मैंने 324-25 बताया था और वही हुआ। तो कल भी तो इनका नाम आज से गुरु भविष्यवाणी रख देते हैं, ये जो बताएंगे वही। नहीं कल के स्कोर के बारे में पूछ लेते हैं। कल का स्कोर का भी इनसे कल पूछ का लेते स्कोर यही हैं। होगा। प्रशांत, कल का स्कोर बता दीजिए सबसे जो पहले। टीम पहले खेलेगी वही बाजी मार लेगी, क्योंकि बेओवल का मैदान ही ऐसा है। और अगर कल के स्कोर की बात करें तो 335
10 देखिए, रन बढ़ा आपकी दिए भविष्यवाणी कहीं विराट ना के कहीं कहने गलत पर। साबित हो सकती थी। वो तो विराट कोहली उस दिन आउट हो गए, नहीं तो नहीं तो स्कोर 450 400 बनते कम से 350 कम। के पार ही जाना था स्कोर। वो तो विराट कोहली गलती से आउट हो गए। सेट हुए बैट्समैन सारे आउट हुए हैं उस दिन। देखिए विराट कोहली विराट हो के चाहे पास अंबाती रायडू हो। आप जैसे बताया था कि आपने कि आराम लेने वाले हैं विराट अब 2 वनडे और T20 के लिए, तो विराट के पास कल एक लास्ट मौका है। एज ए कैप्टन पहला होंगे, अगर वो सेंचुरी लगाते हैं तो सबसे पहले कैप्टन होंगे न्यूजीलैंड में सेंचुरी लगाने वाले। केवल विराट के पास ही मौका नहीं होगा, रोहित शर्मा के पास भी मौका होगा। वो पिछली लगातार 10 सीरीज में शतक लगा चुके हैं। अगर वो कल शतक लगा देते हैं तो लगातार उनकी 11वीं सीरीज होगी जिसमें वो शतक लगाएंगे। देखिए सोने पे सुहागा है, हर चीज़ भारतीय टीम के हक में जा रही है। और अब कमाल की बात तो ये है कि ऐसे मैदान पे अगर मैं मैच देखूँ ना न्यूजीलैंड का, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि न्यूजीलैंड ट्राई कर रहा है कुछ। इतनी क्योंकि- मजबूत टीम, मतलब हाँ, जितनी हम बात कर रहे थे, क्योंकि- हालांकि मजबूत है, कागजों पर मजबूत है, कागजों लेकिन पर भारतीय देखिए- टीम के सामने शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्रिकेट या अनिश्चितताओं का खेल है हमेशा। और देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब उनके जो कप्तान है, कल मैं सुन रहा था केन विलियमसन को, तो वो बोल रहे थे कि दोनों पिच स्लो थी, हमें अच्छा करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए, हमारी हार बहुत शर्मनाक है, भारतीय टीम ने बहुत अच्छा करा। तो एक तरह से सरेंडर हैं वो लोग और अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। करेंगे, कल करेंगे करेंगे, जरूर। let's see। कल लगता एक है उम्मीद आज है कि अगर पहले केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड मैच के बाद बोला भी था कि जो हमने गलतियां दूसरे वनडे में की हैं, हम कोशिश करेंगे तीसरे वनडे में वो गलतियां ना करें और मैच को जीतें। अच्छा, तो आपने वो जैसे- ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम वापसी नहीं कर सकती, कि न्यूजीलैंड की टीम में पूरा माता है। विराट कोहली भी कह चुके हैं कि उनका बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है और अगर वो कल मैच जीत जाते हैं तो उस सीरीज में जिंदा हो जाएंगे कल से दोबारा से। टॉस का बॉस कौन बनेगा आप ही बता दो। देखिए जो भी टॉस जीते, ये तो हम कह नहीं सकते कौन टॉस जीतेगा, लेकिन जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगा। लेकिन नितिन भैया, पिछले मैच में मैं सुबह ऑफिस में ही था। सुबह जब टॉस हुआ, विराट कोहली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो केन विलियमसन ने बोला हम गेंदबाजी चाहते थे, अगर मैं टॉस जीतता तो मैं गेंदबाजी करता। तो उस वैसे अगर फैसला देखा जाए तो बेशक दोनों केन को वो विलियमसन मिला ये था बात जो बोले कि वो अगर टॉस जीते तो गेंदबाजी करते, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि पिछले 2 मैच जो न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ खेले थे, उन दोनों ही मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और बल्लेबाजी बहुत की। अच्छा स्कोर बनाया था। एक में 371 के करीब रन एक बनाए में थे और दूसरे 319 बनाए थे। 319 के करीब जी। रन बनाए थे। तो बेशक उनके कहने और कहने में फर्क होता है। कई बार होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और दिखाने के की ओर। तो हो सकता है वो भी एक उनकी रणनीति हो कि विराट कोहली अगली बार टॉस जीते तो गलती से गेंदबाजी करने का फैसला करें। ये भी उनकी रणनीति का पार्ट हो लेकिन सकता है, कोई बड़ी करेंगे बात नहीं ऐसा, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो अगर टॉस जीतेंगे तो गेंदबाजी लेंगे। क्योंकि वो नहीं, बल्लेबाजी अच्छी लेंगे। बात भी है ना। आप देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच खेले, तीनों में आपने चेज किया, न्यूजीलैंड में अपने पहला मैच चेज किया, 4 में से हमसे पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में हारे, उसके बाद लगातार 3 मैच हम वो चेज करते हुए आ रहे। ये- इस बार हम पहले बल्लेबाजी ये हो करते हुए सकता आ है रहे। कि न्यूजीलैंड की टीम इस बात से थोड़ा खौफजदा हो कि भाई भारतीय टीम तो चेस भी बहुत अच्छा करती है। हाँ, विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं, धोनी एक ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जो जिनकी 100 के आसपास रन रेट है चेस करने में। तो हो सकता है इस चीज़ से बचने के लिए वो पहले बल्लेबाजी ना करके पहले गेंदबाजी ले लें। हमारे तो राहुल भाई ने कोहली का नाम भी रखा हुआ है चेज मास्टर। मैं जब भी उनका वॉइस ओवर पढ़ता हूँ तो चेज मास्टर चेज मास्टर दोनों ही चेस मास्टर हैं, विराट कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी की बात भी करना एक मतलब अगर उनकी बात ना करें तो ठीक नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी आप देखिए, लगातार इस सीरीज से पहले सवाल उठे थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले, लेकिन इस साल में उनका अभी ये पहला महीना चल रहा है और उनका जो औसत है वो 297 का है। सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, पहली जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला मैच खेले थे उसमें आउट हुए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी क्योंकि हम लोग 8 विकेट से आराम से जीत गए थे। उसके अलावा ऐसा लगा नहीं है क्योंकि उन्हें पता है सेट होते हैं। और केदार जाधव ने ही बोला कि आखिरी ओवर में जो रन बने, क्योंकि धोनी ने उन्हें समझा दिया था कि किस बॉलर को टारगेट करना है, किसको अटैक करना है, किसको डिफेंस करना है। तो एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली धोनी की तरफ से भी। बिल्कुल, धोनी का जो साल की शुरुआत धोनी के लिए हुई है 2019 की, बहुत ज़बरदस्त हुई है। ऐसा कह रहे थे कि धोनी के लिए पिछला साल अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2019 जैसे ही शुरू हुआ है, उनको पता है कि हम लगभग सभी लोग जानते हैं कि धोनी वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। उनके लिए साल इतना अहम है कि वो लगातार पिछले मैच में भी वो 2 रन से अर्धशतक बनाने से चूक गए। अगर केदार जाधव उनको आखिरी में 1-2 बॉल और खेलने के लिए देते तो मेरे ख्याल से लेकिन केदार ने भी अच्छे शॉट्स मारे थे। धोनी लगातार चौथे मैच में चौथा फिर अर्धशतक बनाया चौथा था, अर्धशतक बिल्कुल, बनाते, बिल्कुल। लेकिन केदार ने भी बहुत अच्छी पहली 3 गेंदों पर तो उन्होंने 14-15 रन बनाए थे। उसके बाद एक 14 बॉल रन उन्होंने बनाए सिंगल थे, ही, हाँ, पहले चौका फिर हाँ, छक्का हाँ, फिर चौका। तो ऐसा कुछ नहीं है, धोनी के लिए साल बहुत अच्छा है। धोनी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। धोनी जब भी रिटायर करेंगे अपने पीक पे रिटायर करेंगे, ये बात पक्की है। धोनी ऐसा नहीं है कि अपने आप को खींचेंगे। तो धोनी इस साल जब भी रिटायर होंगे वो चाहते हैं कि मैं ऐसे वक्त में रिटायर हूँ कि उनकी फॉर्म हो और हर किसी को अफसोस हो कि धोनी ने गलत टाइम पे रिटायरमेंट ले लिया। प्रशांत, एक अच्छी बात भी है 2019 में फॉर्म में आना, क्योंकि अब वर्ल्ड कप को दिन ही कितने बचे हैं और वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आना और इस तरह की बल्लेबाजी करना एक विराट की दुनिया भी तस्लीम होगी। इस साल, पिछले साल की अगर बात करें, लगातार सवाल उठ रहे थे कि हमारा टॉप ऑर्डर जो 3 बल्लेबाज हैं वो रन बनाते हैं, विराट बनाते हैं,
रोहित बनाते हैं, शिखर बनाते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं चलता। लेकिन इस 2 सीरीज़ जो भी चल रही हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, टॉप ऑर्डर से ज़्यादा रन शायद मिडिल ऑर्डर ने बनाए हैं। और धोनी तो पिछले मैच में मैन ऑफ द सीरीज़ भी रही थी, और इस बार भी पिछले मुकाबले में अगर बल्लेबाजी का मौका मिला तो राइडू ने 47 बनाए, केदार जाधव ने 22 रन बनाए 10 गेंदों में, एक अच्छी एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल देखिए राहुल, केवल टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की बात नहीं है, टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। केवल एक विजय शंकर को पिछले 2 मैचों में छोड़ दिया जाए तो उन्होंने कोई विकेट और अब विजय शंकर की जगह हार्दिक कल आ रहे हैं। हार्दिक आ जाएंगे तो उनका भी योगदान उसमें रहेगा। हो रहा है विजय शंकर के का नहीं, गलत नहीं हो रहा है, जिस तरीके से उनको मौके दिए अगर वो हैं। परफॉर्म करते हैं तो शायद हार्दिक विजय को ना शंकर से बुलाते। पिछले मैच में 2 ही ओवर डलाए गए, उनकी बॉलिंग इस अप टू द मार्क इंटरनेशनल लेवल की नहीं लगती, मुझे लगता है अभी उनको और मेहनत करनी होगी। जैसे आप धोनी की बात कर रहे थे, तो देखिए धोनी का फॉर्म में ना बहुत अच्छी बात है। 51 रन, 55 रन, 87, फिर 48 और एवरेज हो गई 200 के पार। तो ये बहुत अच्छी बात है। 300 के करीब है, 300, हाँ 200 के आसपास 297 जो भी है अच्छी बात है इंडिया के लिए, जितनी भी एवरेज है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे मिडिल ऑर्डर, जब हम परेशान रहते थे कि मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, पहले ओपनर्स नहीं चल रहे थे, लेकिन अब ओपनर्स चलने लग गए। अब एक सेटिस्फैक्शन रहता है टीम में कि रोहित शर्मा, शिखर धवन तो अच्छी स्टार्ट देंगे। और देखिए 10-12 ओवर जब गेम जम जाता है, अच्छी स्टार्ट मिल जाती है, तो फिर तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जाता है। तो उसके बाद जब हमें ऐसे भी लग रहा है मिडिल ऑर्डर में केदार जाधव हैं, धोनी है हमारे पास में, वो जो कुछ कर सकते हैं, तो इंडिया के लिए सब अच्छे हो रहा है। टच वुड, सब अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा। और शानदार फॉर्म में है, और बस कल सीरीज सील करने की तैयारी है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक मैच में न्यूजीलैंड फाइट बैक करेगा और ये 4-1 से भारत सीरीज जीत जाए। अब ये मैच कल तो नहीं होगा, देखिए हम क्योंकि तो उम्मीद पिछले करेंगे ये मुकाबले मैच में कल ना हो शुरुआत अच्छी और हुई थी। विराट कोहली कल फिर सेंचुरी बनाएं, और जो रिकॉर्ड वो बनाने जा रहे हैं वो रिकॉर्ड बनाएं, विराट कोहली भी बनाएं और रोहित शर्मा भी बनाएं। क्योंकि पिछले मैच में 154 रन की साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए। तो हम चाहते हैं कि पहले विकेट के लिए बेशक इतने की साझेदारी ना हो, लेकिन दूसरे विकेट के लिए दोनों खिलाड़ी अच्छा खेलें, रोहित और विराट कोहली दोनों अच्छा खेलें, और एक रिकॉर्ड जो बनने वाला है उसको बनाकर जाएं। विराट कोहली टेंशन फ्री होकर घर जाएं, और फिर दोबारा जब वापस आएँ तो एक और भी ज़्यादा तेज़ तर्रार और भी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में वापस आए। हाँ, नितिन भाई आपने रोहित की बात की, तो रोहित जिस तरह ने पिछले मुकाबले में हिटमैन ने बल्लेबाजी की थी, ऐसा लग रहा था वो किसी अलग पिच पर खेल रहे हैं, और उनके बाद जो बाकी बल्लेबाज आए वो किसी अलग पिच पर खेल रहे हैं। क्योंकि फ्रंट फुट से पुल लगाना, हुक लगाना, और ग्राउंड भले ही छोटे हैं लेकिन बावजूद उसके लगातार हिटिंग करना, और 34 चौके लगाए थे टीम इंडिया ने, 6 छक्के लगाए थे, जिनमें से 3 छक्के जो है रोहित शर्मा ने मारे थे। देखिए रोहित की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो ऐसे ऐसे शॉट्स मारते हैं जो भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों की कमजोरी है। पुल शॉट हुआ, हुक शॉट हुआ, वो कितने भी लेग साइड पे या कितने भी उनको वेस्ट से ऊपर बॉल दे दी जाए वो उस पर छक्का मार देते हैं आसानी से। और ऐसा छक्का केदार जाधव ने भी पिछले मैच में मारा था। लेकिन रोहित जिस तरीके से फॉर्म में इस वक्त हैं, मुझे तो लगता है कि जब विराट कोहली जाएंगे तो वो और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, वो बाकी आने वाले मैचों में और भी और ज़्यादा एक आधा डबल दोहरा शतक हमें देखने को ना मिल जाए न्यूजीलैंड में, ऐसा लगता है बिल्कुल। उनके बारे में शतक की बात कोई करता नहीं है। हाँ, अगर 50 से ऊपर गए तो फिर कहते हैं अब तो जी दोहरा हाँ, अगर शतक रोहित ने लग गया। शतक बना दिया तो हर कोई दोहरे शतक की अब तो बात दोहरा करने लगता था, शतक की क्योंकि बात जिस करने तरीके से थोक के बाद उन्होंने दोहरे शतक बनाए हुए हैं, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में विराट के जाने के बाद हमें एक आधा दोहरा शतक भी देखने को मिल सकता है। प्रशांत, कल कोई कमी, कल अगर कल की बात की जाए तो टीम इंडिया का आखिरी देखिए सवाल नहीं, आपसे, टीम इंडिया में अभी कोई कमी नहीं दिख न्यूजीलैंड की टीम की बात कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड में तो कमी है। न्यूजीलैंड में तो जहाँ पकड़ो वहीं कमी है। कप्तान रन नहीं बना पा रहे हैं, ओपनर्स रन नहीं बना, जैसे मैक जो उनके ये जो ओपनर्स हैं अच्छे केन विलियमसन ने पहले में अर्धशतक लगाया था पहले मैच हाँ, में। वो कुलदीप और चहल के सामने टिक गए थे, लेकिन ज़्यादा देर उनको टिकने नहीं दिया। गप्टिल जो उनके बल्लेबाज है, विलियमसन है, और जो तीसरे बल्लेबाज है रॉस टेलर, उनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीद पे खतरा नहीं उतर पा रहे। और सबसे बुरी बात होती है जब आप अपनी होम कंडीशंस में हारते, होम टीम जब हारती है अपने दर्शकों के सामने, तो वो देखिए कहीं ना कहीं निराशाजनक होता है। इस तरह से मोरल डाउन हुआ। अब तीसरे मैच में जिस तरह से विराट कोहली कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उन्होंने कल बोला था कि हम 1 अप से आ गए तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और न्यूजीलैंड टीम के पास सीरीज़ में आगे आने का मौका था लेकिन आने नहीं दिया। तो न्यूजीलैंड को अपने हर डिपार्टमेंट में प्रदर्शन में सुधार लाना होगा, और जहाँ तक लगता है कि शायद आखिरी मैच न्यूजीलैंड फाइट बैक करके वापस जीत जाए, लेकिन कल का तो मैच मुश्किल है। नितिन भैया, कप्तानी में भी केन विलियमसन की आप कमी देख रहे हो कि पहली गेंद पर पिछले मैच में पहली स्लिप नहीं थी, दूसरी स्लिप लगाई थी, बीच में से गेंद निकल गई। उसके बाद जो अटैकिंग फील्ड दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही थी, क्योंकि शुरुआत में अगर आप गेंदबाजी करना चाहते थे, आपको पता था गेंद स्विंग होगी, तो आपको इस हिसाब से फील्ड लगानी चाहिए, आपको 2-3 स्लिप लगातार लगानी चाहिए, कम से कम पहले 2-3 ओवर में तो कम से कम। मुझे लगता है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम को, भारतीय टीम को रोकना है तो उनको दोनों स्पिनर्स को खिलाना चाहिए, मिचेल सेंटनर को भी और ईश्वरी को भी। हाँ, अगर वो दोनों स्पिनर्स को खिलाएंगे तो एक बार वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ भी था 2016 के T20 वर्ल्ड कप में कि दोनों खिलाड़ियों ने
टीम इंडिया को एकदम बांध के रख दिया था। भारत पे जब हाँ, तो मिचेल सेंटनर के साथ इस जोड़ी को भी अगर वो रखेंगे तो टीम इंडिया पर थोड़ा काबू पा सकते हैं और सीरीज में वापसी करने की उनकी थोड़ी बहुत उम्मीद है। जहाँ तक केन विलियमसन की कप्तानी का, तो उनके पास 2 गेंदबाज वही हैं। अगर वही गेंदबाज अच्छा नहीं करेंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन है? वही उन्हीं गेंदबाजों से गेंदबाजी करा सकते, कोई बाहर से तो गेंदबाज ला नहीं सकते। तो उनके सारे ही गेंदबाज इस वक्त एवरेज बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग की कमी नहीं है। इस वक्त टीम इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है और जो मिडिल ऑर्डर है बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। और मैं तो चाहता हूँ ये फॉर्म वर्ल्ड कप तक जारी रहे ताकि हम वर्ल्ड कप भी जीत सकें और टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रच सके इंग्लैंड में जाकर। बिल्कुल उम्मीद है कि कल न्यूजीलैंड थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेलेगी ताकि हमें भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए, खासकर मुकाबला देखने में, क्योंकि पहले मुकाबले में 152 पर ऑल आउट हो जाना और दूसरे मुकाबले में 90 रन से हार जाना न्यूजीलैंड की एक बड़ी कमज़ोरी निकल कर सामने आई, गेंदबाजों की भी बल्लेबाजों की भी। हालांकि टीम कमज़ोर नहीं है ये नहीं कहने चाहते हम, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में ताकत है, बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी। भारतीय टीम थोड़ा बेहतर खेल रही है उनसे, इसलिए शायद 2 कदम आगे, और उम्मीद करें कल भारतीय टीम इस सीरीज़ को सील करे और जो मुकाबला हम देखना चाहते हैं जीत कर 3-0 से विराट कोहली कल ही ट्रॉफी जीत ले। और महेंद्र सिंह धोनी के जो 10 ईयर चैलेंज आज हमने अपने शो में चलाया था कि 2009 में धोनी की कप्तानी में 10 ईयर चैलेंज लेने के विराट कोहली अगर कल मैच जीत जाते तो उनका 10 ईयर धोनी का 10 ईयर चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे 10 ईयर चैलेंज कंप्लीट हो और आप भी हमारे साथ इसे लगातार जुड़ते रहिए, अपने कमेंट्स अपनी राय हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।